हेलो स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि इफ टू रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर 2 प्लस माइनस रूट 3 फाइंड द अदर रूट्स। यदि दो बहुपद आपका यदि बहुपद आपका ये के दो शून्य आपका जो है ये दिए हुए हैं तो अन्य दो शून्य आपका जो है ज्ञात करना। देखिए तो आपका पी एक्स कितना दिया है, पी एक्स आपका दिया है एक्स का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। तो यहाँ पे देखिए तो इसका डिग्री कितना होगा, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर है 4 तो इसका डिग्री हो गया 4। इसका मतलब कि इसके कितने रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे। दो रूट्स आपका दिया हुआ है, एक आपका दिया है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा दिया आपका 2 माइनस रूट 3। तो अब हमको बाकी जो दो रूट्स हैं वो फाइंड करना है। तो आपको मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका रूट्स दिया गया है तो फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो आपका फैक्टर्स कितने कितने हो जाएंगे। तो अगर फैक्टर्स का बात करें, देखिए वेरिएबल x के फॉर्म में है तो x माइनस एक फैक्टर हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3, एक ये फैक्टर हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस, ये माइनस ले रहे हैं हम, ठीक है। ये x माइनस फैक्टर के लिए, अच्छा रूट्स के लिए क्या था, अगर रूट्स दिया गया है तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, जो भी वेरिएबल में आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें से हम लोग माइनस कर लेते थे रूट। तो अब यहाँ पे रूट क्या है 2 प्लस रूट 3, तो हमने 2 प्लस रूट 3 को माइनस कर लिया x वेरिएबल से। दूसरा आपका x माइनस, अब यहाँ पे दूसरा रूट क्या है 2 माइनस रूट 3, तो ये 2 माइनस रूट 3, ये आपका दो आपका फैक्टर्स आ गए, ठीक है। ये दो आपका फैक्टर्स आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये क्योंकि ये आपका जो इसका तो रूट्स 4 आएंगे, आपका दो फैक्टर दे दिया है, आपको बाकी जो हमको निकालना है रूट्स निकालना है, ठीक है। तो ऐसे कभी भी अगर ऐसा आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा सवाल अगर आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका दो फैक्टर दिया है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो हम लोग जो है एक आपका जो GX निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे आप, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3 x इज इक्वल टू, ये आपका रूट्स दिया है ना, ये आपका जो x इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो हम अगर इसको इधर लेके आए, है ना, इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से आप कीजिए x स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस ही आएगा। तो ये आपका जो सिंपली रूट 3 इंटू रूट 3 आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए आप। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक आ गया, ठीक है। अब ये जो आपका आया है ना, इससे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है इससे हम लोग डिवाइड देते हैं। तो चलिए इससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये आपका है x का पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 से हमको किसको डिवाइड करना है, ये आपका जो गिवन px है, ये आपका जो px दिया है इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। तो px का मेरा कितना दिया है आपका, देखिए x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। इससे हमको डिवाइड करना है इसको। तब डिवाइड करने का आपको नियम बताया गया था क्या, कि पहले आप जो है इसको अरेंज कर लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपने यहाँ पे देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ये आपका जो अरेंज है ना। ये भी देख लीजिए आपका ये 4 है, यहाँ पे आपका पावर 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी ये तो स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या सेकंड क्या देखेंगे कि ये जो आपका जो GX है ना, इसके जो पहला टर्म है
है ना, उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा px के पहले टर्म के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो हमको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 4x में आपका एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस इंटू प्लस, ये प्लस है, फिर 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब हम माइनस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका साइन चेंज होगा, ये माइनस का प्लस बन गया और ये प्लस का माइनस। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो अब ये कितना आएगा, देखिए -6 अब +4 है तो ये -2x क्यूब है ना, माइनस प्लस है तो आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 4 घटा दे दो और बादा वाला के आगे आपका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिया। फिर ये देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा, तो ऐड होके और साइन जो है जो कॉमन है वही लग जाएगा, तो माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस। अब ये 26 और 1 27 27 एक्स स्क्वायर, और ये बाकी सब हम लोग ऐसे आपका जो है नोट डाउन कर लेते हैं 138x अब -35। ठीक है, अब देखिए तो ये भी अरेंज्ड है आपका, ये x का पावर 3 है, x का पावर 2 है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब ये पहला वाला टर्म में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपका ये पहला वाला टर्म आ जाए, ये आपका एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो माइनस कितना से करना पड़ेगा, -2x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -2x क्यूब, फिर माइनस इंटू माइनस, ये आपका जो है प्लस है, 4 2 जा 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये आपका कितना आ जाएगा 2x। फिर हम लोग में माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, प्लस बन जाएगा, ये प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना। अब ये कितना होगा, ये देखिए दोनों माइनस माइनस में है तो ऐड होगा तो -35x स्क्वायर। फिर ये देखिए ये दोनों प्लस में है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 140, ऐड करेंगे तो 140x -35। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब ये अरेंज्ड है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, तो अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे है ना, कि आपका जो है फर्स्ट टर्म इसका आ जाए। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको जो है देखिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 से सिर्फ गुना करेंगे, तो -35 से गुना करेंगे तो ये बन गया -35x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 35 इंटू 4 करेंगे तो 140 आ जाएगा x, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 35 1 जा 35। अब इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया और माइनस वाला प्लस बन गया, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल आ गया, 0 आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आ गया है ना। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ px को, तो px को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप पढ़े थे, px को क्या लिख सकते हैं, तो आपका जो है कोसेंट इंटू डिवाइजर अब प्लस रिमाइंडर है ना। तो कोसेंट कितना है यहाँ पे देखिए, कोसेंट है आपका एक्स स्क्वायर -2x -35, एक ये कोसेंट हो गया, इंटू आपका ये डिवाइजर क्या है आपका देखिए एक्स स्क्वायर -4x + 1 है ना, अब प्लस रिमाइंडर कितना है ये, तो ये तो 0 आ गया, तो ये px को मैं इतना लिख सकता हूँ। तो देखिए तो आपका ये जो आपका दिया गया था है ना, ये एक्स स्क्वायर -4x + 1, एक तो आपका ये दिया है ना, ये इसी से आपका रूट आया था बाकी तो। अब जो नया वाला जो रूट आएगा वो आपका ये वाले टर्म से आएगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर -2x -35। तो हम लोग इसको जो है आपका सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर -2x -35 है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे हम लोग जो है दो रूट्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए तो ये आपका जो है दो आपका px = ये आपका दो फैक्टर आ गए थे, एक्स स्क्वायर -2x -35 और ये, तो इससे जो आपका दो रूट्स दिया था आपका है ना, दो रूट्स क्या क्या दिया था, तो एक आपका रूट दिया था इससे, इसका रूट आपका दिया था, एक दिया था 2 + √3 और एक आपका दिया था 2 - √3, दो आपका फैक्टर आ गए थे इसके ये फैक्टर से आपका दो रूट आ गए थे। अब बाकी जो दो रूट आएगा वो इस वाले फैक्टर से आएगा, तो इसको थोड़ा हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे 35 है, तो हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो मुझे दो ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाए है ना, दो ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए आपका 35 आ जाए, और उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका जो है -2 आ जाए। ठीक है, तो -2 आ जाए,
तो यहाँ पे देखिए हम नंबर क्या लेंगे 7 और 5 ले लेंगे, तो 7 5 जा 35 आएगा। और अगर मैं -7 अब +5 लेता हूँ है ना, तो ये आपका -2 भी आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर आपका क्या क्या बन गया, देखिए x² माइनस 7x माइनस आपका जो सॉरी +5x अब -35 इक्वल टू 0। अगर आपको जो फैक्टराइजेशन में अगर प्रॉब्लम है तो एक नहीं होगा तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा अलग से, है ना, उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो x² ये आपका जो -7x + 5x - 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए तो x कॉमन लेंगे तो ये x - 7 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस है 5, यहाँ दोनों में 5 कॉमन है तो ये आपका x माइनस ये 5 कॉमन लेंगे तो 5 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए x - 7 दोनों में x - 7 कॉमन है तो x - 7 ले लिए तो बच क्या गया x, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया +5 और ये इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए तो जो दो रूट्स आएंगे हमको रूट फाइंड करना है तो आइदर क्या लिखेंगे आप x - 7 इक्वल टू 0, है ना, और नहीं तो x + 5 इक्वल टू 0। ये दोनों में से आपका कोई एक 0 होगा। तो ये 0 कैसे बनेगा, 0 इंटू दिस करेंगे तब ये 0 आएगा, नहीं तो दिस इंटू 0 करेंगे तब आएगा। तो या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं x = 7 आ गया और x = यहाँ पे क्या आ गया -5। तो ये आपका जो बाकी जो दो रूट्स हैं, है ना, तो आपका जो रूट्स क्या क्या आ गए, तो आपका जो है एक आ गया 7 और एक आ गया -5। तो ये आपका जो है यही आपका आंसर आ गया। तो दो रूट्स आपका ये मिल गया और पहले से आपको रूट दिया था, एक क्या दिया था, एक आपको दिया था 2 + √3 दे दिया था और एक आपका 2 - √3, है ना। तो ये आपका 7 और -5 यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया।